हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। फ्रेंड, आपको बता दूं कि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा स्नातक पार्ट थर्ड सेशन 2020-23 क्या सच में 17 अगस्त से आपका पार्ट 3 का परीक्षा होगा? इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों का स्नातक पार्ट 2 सेशन 20-23 का ही एग्जाम चल रहा था। उसी के बीच में आपका जेपी यूनिवर्सिटी एक कैलेंडर जारी करता है और आपको बताता है कि आपका स्नातक पार्ट थर्ड का जो एग्जाम है 17 अगस्त से होने वाला है। छात्रों के मन में यहाँ पर तरह तरह का कंफ्यूजन है कि अभी पार्ट 2 का रिजल्ट आया नहीं तो पार्ट थर्ड में एडमिशन होगा कैसे, पार्ट थर्ड का एग्जाम होगा कैसे। सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। तो उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी आपको जानकारी दी जाती है सही और सटीक जानकारी दी जाती है। फ्रेंड, सबसे पहले आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि अगर आप स्नातक पार्ट थर्ड सेशन 20-23 का एग्जाम का अच्छे से अच्छे तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी गेस पेपर ले सकते हैं। मेरे पास हिस्ट्री ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स तथा जूलॉजी ऑनर्स का गेस पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध है। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक भी लेना चाहते हैं आर्ट और साइंस का किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80-832-88-909 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को अगर आप लोग गेस्ट पेपर इंटरेस्ट होंगे तो गेस्ट पेपर, अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक इंटरेस्ट रखते हैं तो क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं और अपना तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि अगर आप लोगों का पार्ट 2 का रिजल्ट आया नहीं तो पार्ट थर्ड में एडमिशन होगा कैसे। तो फ्रेंड, यहां पर आप सभी को बता दूं कि पार्ट थर्ड में एडमिशन के लिए आप सभी को पार्ट 2 से कोई मतलब नहीं रहता है। अगर आप लोग पार्ट 1 में पास हैं तो आप आसानी से पार्ट थर्ड में एडमिशन ले सकते हैं, पार्ट थर्ड का परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। पार्ट 2 में अगर आप लोग फेल होंगे तब आपको प्रॉब्लम होगी, पार्ट 2 में प्रमोटेड होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि अगर मान लीजिए रिजल्ट जारी नहीं होता है तो कैसे मालूम चलेगा कि मैं पार्ट 2 में प्रमोटेड हूँ कि फेल हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं आप सभी को एक बात बता दूं, यहाँ पर जेपी यूनिवर्सिटी रिस्क लेकर के आपका सेशन क्लियर कर रहा है। साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो यही बात है, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं कि आपका अभी एग्जाम ही चल रहा था तब तक आप लोगों का पार्ट थर्ड का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक और सवाल है कि मान लीजिए अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन लोगों का पार्ट 1 क्लियर नहीं है, 21-24 के साथ एग्जाम दिए हैं, उनका तो रिजल्ट आया नहीं तो फिर परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा तो कैसे भरा जाएगा। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जब एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा उसके पहले 21-24 का स्नातक पार्ट 1 का रिजल्ट हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद ही स्नातक पार्ट थर्ड सेशन 20-23 का एडमिशन होगा, परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक और बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बहुत सारे छात्र ये भी कमेंट करेंगे कि सर मान लीजिए कि पार्ट 2 हम फेल हो गए या प्रमोटेड हो गए तो पार्ट थर्ड का रिजल्ट कैसे होगा। देखिए फ्रेंड, साफ साफ शब्दों में कहा जाए कि आप लोगों का मान लीजिए कि पार्ट थर्ड का एग्जाम हो जाता है, पार्ट 2 का एग्जाम तो आप लोगों का हो ही गया है। अगर आप लोग पार्ट 2 में पास हो जाते हैं तो आप लोग का पार्ट थर्ड का भी रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि पास हो जाएंगे अगर आप लोग लिखेंगे तो अच्छा से। अगर मान लीजिए कि आप लोग पार्ट 2 में प्रमोटेड कर जाते हैं तो पार्ट थर्ड का रिजल्ट आपका पेंडिंग शो करेगा। अगर आप लोग पार्ट 2 में फेल हो जाते हैं तभी आपका रिजल्ट पेंडिंग ही शो करेगा। यहां पर एक और बात आप सभी को मैं क्लियर करना चाहूंगा कि पार्ट थर्ड में आपका सब्सिडरी पेपर नहीं होता है। पार्ट थर्ड में आपका टोटल 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है, जिसमें आपका 4 पेपर ऑनर्स का होता है तथा 1 पेपर जीईएस का
होता है। तो इस तरह से टोटल आपका 5 पेपर होता है। इसमें आपका सब्सिडरी पेपर हट जाता है। यहाँ पर आपका जो भी होता है 4 पेपर ऑनर्स का होता है, जो भी आपका ऑनर्स पेपर होगा, तथा 1 पेपर जीएस का होगा। एक और बात यहाँ पर आप सभी को मालूम होना चाहिए, पार्ट थर्ड में अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो आप लोगों को प्रमोटेड नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट आप लोगों को फेल कर दिया जाएगा और आप लोगों को फिर से सभी सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा अगले सेशन के साथ। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सभी अपने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि जब जेपी यूनिवर्सिटी कैलेंडर जारी कर दिया है, आप सभी को मालूम है कि जेपी यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है। आप सभी परीक्षा की तैयारी अभी से ही शुरू कर दें, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इन सभी बातों को आप लोग ध्यान से समझे होंगे और अपना तैयारी करेंगे। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।